तो सबसे पहले मैंने इसी गाड़ी पर टेस्ट किया था क्योंकि इसको हमने लॉन्ग पे लेके जाना था। तो बॉयज़ ये टेम्परेचर जो है ना अब ठीक है, अब अल्लाह का नाम ले लिया मैंने, देखना है कि ये ओवर हीट होती है नहीं होती। पंखा मैं ऑटोमेटिक नहीं करने वाला, लानत वाली बात है मेरी शक्ल पे। कोशिश कर रहा हूँ कोई मेरी बात सुन ले इस वक्त, लेकिन उसके बाद हमने उसको वर्कशॉप से निकाल दिया। बॉयज़ अस्सलाम वालेकुम, अगला दिन फ्लैट्स रोटी शोटी लेके जा रहे हैं। ये एक पैकेज आया था, ये होंडा सिविक प्रोजेक्ट की जिप टाइज मैंने मंगवाई थी स्पेशल तरह की, जो क्लिप्स लग जाती मैं दिखाऊंगा आपको बाद में। वापस फ्लैट्स इसको चेक करना है, पहले खाने का करा लगा लीजिए। अच्छे बच्चों की तरह हम लंच बॉक्स लेके जाते हैं घर से। बच्ची कुछ फ्रूट चाट हो तो वो भी दे देते हैं घर वाले, काफ़ी आसान है उनका। अच्छा जी, एसी चेक करना है और ये चेक करना है कि हीटअप होती है अब या नहीं। वो तूतनी जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, वो तूतनी फ़िलहाल फिट करनी है इसके अंदर कहीं पे। कहाँ पे होगी? यहाँ पे कहीं पे होती है ये। तो फिट हो गई है। चलो अभी क्या करेंगे, अभी फ़ोन पे सेट करते हैं इसको, लेकिन पहले गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं ताकि ये पता चले कि वो एसी कूलिंग जो है वो माकूल हो चुकी हुई है। बाय द वे होगा सही है यार, कूलिंग तो ये कूलिंग सही कर रहा है भाई। अच्छा हमने क्या करना है, हमने कुछ यूँ करना है कि हमारे फ़ोन की स्क्रीन फाट चुकी है दोबारा से। इसको सेटअप मैं करता हूँ, मैं फिर कैमरा ऑन करूँगा। अच्छा जी, 20 मिनट की ज़लालत के बाद हमारा ये OBD कनेक्ट नहीं हुआ। ये इन चाइनीज़ का यही मसला होता कि मर्ज़ी से कनेक्ट हो जाते हैं। अब यही वाला OBD स्कैनर मैंने जब ख़रीदा था तो सबसे पहले मैंने इसी गाड़ी पर टेस्ट किया था क्योंकि इसको हमने लॉन्ग पे लेके जाना था और बिल्कुल बेहतरीन काम किया था। अब ये कनेक्ट नहीं हो रहा। खैर एसी कूलिंग परफेक्ट है इस वक्त जो बाहर टेम्परेचर चल रहा है, जितनी गर्मी बाहर है और इस वक्त ये चिल कर रहा है, लाइक प्रॉपर चिल कर रहा है, तो एसी तो हमारा ओके हो चुका है इसका। अब हमने बेसिकली गाड़ी के टेम्परेचर्स देखने थे क्योंकि कल वाटर बॉडी चेंज की थी इसकी, तो ये देखना था कि इसके टेम्परेचर्स ठीक हैं या नहीं। वो ऑब्वियसली अब नहीं कर सकते, वर्कशॉप जाके दूसरा स्कैनर लगा के देखेंगे। अभी तक कोई लाइट शाइट तो नहीं आई, तो ठीक है फिर अल्लाह के वाले छोड़ के वर्कशॉप तक पहुंचते हैं और जाके वहाँ पे जाते साथ ही पहले इसको लगा के देखेंगे स्कैनर कि क्या बना है, तो क्या कितना टेम्परेचर जा रहा है, और उस हिसाब से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी गैस्केट जो है वो उड़ी है या नहीं उड़ी है। मैं ये कहना भी नहीं चाहता वैसे तो, लेकिन यार हुआ पता क्या है। सो इसका हमने ना, इसका रेडिएटर जो है ना वो लीक था थोड़ा सा, पुराना रेडिएटर। जब रेडिएटर वाले के पास भेजा ना उसको चेक करवाने के लिए कि यार इसको देख, उसने कहा पैंट ताड़ी हेड गैस्केट ख़राब है, प्रेशर बांधा पे है। मैंने लानत भेजी उसके ऊपर, मैंने कहा नहीं भाई तुझे कुछ पता ही नहीं है, मैंने तो नया इंजन डाला और हमने नया रेडिएटर वगैरह करवा के नया अपने ले लिया रेडिएटर। कल जब मैंने 105 देखा है ना, अब हो सकता है कि इंजन जाता हो 105 पे मुझे नहीं पता, क्योंकि चेक वो हीट लाइट तो नहीं आई थी। हीट लाइट जाके आती है 120, 122, 25 पे, तो हो सकता है कि मतलब 45-46 डिग्री की गर्मी के अंदर ये जाता हो इतने टेम्परेचर पे। लेकिन कल मेरी हाथ में आ गई थी थोड़ी सी, जिस तरह आज सुबह मुस्लिम शावर इस्तेमाल करते हुए मेरी सड़ गई थी ना, वो कल भी उसी तरह ही वही फीलिंग थी तकरीबन। तो इसीलिए लेकिन अल्लाह खैर करेगा यार, कुछ नहीं हुआ मेरे इंजन को, एम ही है ना। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। देखते हैं वर्कशॉप जाके। आप लोग ये भाई को एंजॉय करो। वो भाई अपनी चारपाई लेके जा रहा है अपने साथ, ये सही है। इंसान को ना अपने साथ अपनी चारपाई हर जगह लेके जानी चाहिए, जहाँ दिल करे मंजी जाओ, सो जाओ, इजी लाइफ। क्या चलो वर्कशॉप चलते हैं। लो बॉयज़ वर्कशॉप पहुँच गए हैं।
चेक करते हैं इसकी राम कथा, राम दुलारी की। The moment of truth। ਤੁਹਾਡੀ खैर 100 डिग्रीज। हम करेंगे ये कि हम रिसर्च मारेंगे कि इसके अब ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स क्या हैं इस इंजन के। इट इज़ टू मच। तो बॉयज़ ये टेम्परेचर जो है ना अब ठीक है, अब अल्लाह का नाम ले लिया मैंने। देखना है कि ये ओवर हीट होती है नहीं होती, लाइट आती है गाड़ी के अंदर या नहीं आती। अब इस तरह डरने का कोई फ़ायदा नहीं है। या तो हमारा रेडिएटर ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा पंखा बिल्कुल ठीक है, हमारा रेडिएटर चेंज हुआ है, नया लगा है, मोस्ट लाइकली वो ख़राब है। या फिर दूसरी वजह ये है कि हो सकता है कि हमारे टेम्परेचर चल ही ये रहे हों 104 105, जिस पे गाड़ी हीट अप नहीं होती, मतलब थोड़ी सी हीट हो रही है लेकिन ओवर हीट नहीं हो रही, मतलब इंजन को कोई डैमेज नहीं होगा। इंजन जो हैं वो तकरीबन 120-25 तक बर्दाश्त कर जाते हैं, 115-16 तक बहुत तो विदाउट एनी इश्यूज़ बर्दाश्त कर जाते हैं। अब मैंने चलाना है इसको और मैंने देखना है कि कहाँ तक जाता है। ये 104-105 के दरमियान रह रहा है। नो मैटर व्हाट आई डू, ये 104-105 के दरमियान रह रहा है। कल भी ऐसे ही कर रहा था। तो मेरा ये ख्याल है कि चला के चेक कर लिया जाए और फिर देखा जाए क्या हम गाड़ी को इस तरह चला सकते हैं या हमने कुछ और करना है। अगर कुछ और करना है तो मैं इसका रेडिएटर जो है वो चेंज कर दूंगा, मैं करोला का रेडिएटर लगा दूंगा इसके अंदर, सिंपल एज दैट। या मैं कोई और बड़ा रेडिएटर देख के लगा दूंगा। बट उससे पहले मैंने टेस्टिंग अपनी पूरी करनी है कि यार हमारी गाड़ी करती क्या है। ये 105 पे चली गई है ना, 110 अगर क्रॉस करती है तो इट्स समथिंग टू वरी अबाउट। फिर ऑब्वियसली मैंने इसको चेंज करना है। तो गाड़ी चलाता हूँ, देखता हूँ। गाड़ी को थोड़ा सा खींचे तो 107 पे भी गया। इसका मतलब है कि दिस इज नॉट ओके। लेट्स सी, थोड़ा सा खींचते हैं गाड़ी को और चलो यार 110 क्रॉस कर गया ये। अब इट्स समथिंग टू वरी अबाउट। इसको चेंज करते हैं, रेडिएटर वगैरह को देखते हैं क्या करना है। ये रेडिएटर ठीक नहीं है जो नया लगा। फ्लैट्स, ये तो बात अब डेफिनेट हो चुकी हुई है कि वो हीट अप हो रही है। 110 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं से भी नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है। तो हमने करना क्या, हमने करना कुछ ये है। अब वाटर बॉडी चेंज कर चुके हुए हैं, थर्मोस्टेट निकाल चुके हुए हैं, सब कुछ करके देख लिया। पंखा में ऑटोमेटिक नहीं करने वाला, लानत वाली बात है मेरी शक्ल पे। थर्मोस्टेट निकालना भी लानत वाली बात थी, वापस डाल दूंगा थर्मोस्टेट। तो ये तो बात कंफर्म है, थर्मोस्टेट की वजह से हीट अप नहीं हो रही, कुछ और वजह। रेडिएटर है तो फिलहाल रेडिएटर जो है पुराना, जो एक्चुअली नया रेडिएटर हम लोगों ने लगवाया था, वो तो उतार के हमने बाहर मार दिया। हमने करना क्या, हमने करना यह कि हमने उसका रेडिएटर चेंज करना है। हमने उसमें डालना है करोला का रेडिएटर, जिसके अपेरेंटली इसमें जगह है, क्योंकि इस गाड़ी में ये वाला इंजन आया था ओरिजिनली। तो इतने उसके साइज के रेडिएटर की भी जगह है, लेकिन चूंकि ओ भाई मारने लगा था, चूंकि हमारे कुछ नक्के गायब हैं तो हमें थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो आज वर्कशॉप जाना है, 2 दिन से वर्कशॉप पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम है। पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, समझ नहीं आ रही क्या बनेगा मुल्क का। इकोनॉमिक्स सही बैठ नहीं रही, कुछ समझ नहीं आ रहा कि काम कैसे आ रहा है वर्कशॉप पे। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि काम आ रहा है वर्कशॉप पे। तो जो लड़के हैं, जो बच्चे, जो डेंटर, पेंटर, मैकेनिक, उनका चल रहा है निज़ाम, अल्लाह ने चलाया हुआ है। इसके पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है। खैर अच्छी बात है, काम आया हुआ है
तो मैं एक मैकेनिक को जो हूँ उनमें से वो कचअप कर लूँगा और कहूँगा मेरा प्लाट्स पे लग जाए आगे। प्लाट्स का हमें एसी जो है वो फिर से खोलना पड़ेगा। सही मज़े की बात यह है कि एसी सेट हो चुका हुआ है और हमें एसी अब इसलिए खोलना पड़ेगा क्योंकि हमने आगे से रेडिएटर की फिटिंग चेक करनी है। और जो टैंकी भरवाई थी वो फिर ख़त्म होने को है कुछ 362 किलोमीटर के बाद। ज़िंदगी में जो है वो हर चीज़ फ्राई हो चुकी हुई है क्योंकि हाय अल्लाह गर्मी इतनी है। लेकिन खैर खजल होंगे तो खजल होंगे। प्लाट्स का मसला आज वंस एंड फॉर ऑल हल करते हैं यार। बस हो गई है, इतना जलील किसी गाड़ी ने नहीं कराया आज तक जितना प्लाट्स करा रही है। वर्कशॉप चलते हैं। ऑलराइट बॉयज़, अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। ये रेडिएटर हमने निकाल ली है। जो नया हमने लगाया था रेडिएटर वापस भेज दिया। ये पुराना रेडिएटर है हमारा। इसकी टैंक आप देख सकते हो कि नहीं है क्योंकि हमने नए रेडिएटर में यूज़ की थी, तो फ़िलहाल उतारी हुई है इसकी। देखने में तो ये रेडिएटर भी ठीक था, ऑल दो कि ये करीब आओ ज़रा, ये देखो कुछ इसकी जालियाँ लीक थी तो ये मैजिक लगा के बंद किया हुआ था। खैर इसकी डायमेंशंस जो है ना रेडिएटर की, वो ऑब्वियसली चूँकि हम बड़े रेडिएटर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो इसकी डायमेंशंस देख लेते हैं। ये अक्रॉस जो है ये तकरीबन 20 इंच, मतलब पौने 20 इंच है ये, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं इसकी जाली यहाँ से देख लूँ तो तकरीबन ये 14.5 इंच है। अच्छा, मैंने कुछ जो रिसर्च की थी, जो अमेरिका के अंदर यूएस के अंदर ये वाली जो गाड़ी है ये एको के नाम से आती है, ECHO एको, और उसके अंदर ये वाला इंजन जो है 1NZFE डाला गया। मैं उसके रेडिएटर के डायमेंशंस देख रहा था, तो अगर आप लोग यहाँ देख सको तो उसकी रेडिएटर के डायमेंशन है 29 इंच बाई 21 इंच और ये शराउड के साथ 5 इंच बन जाती है। अच्छा, अब मैं जब अपनी गाड़ी के पास आया हूँ, बाकी इधर आ जाओ। जब मैं अपनी गाड़ी के पास आता हूँ तो मुझे वो देखो, आपको ये नज़र आ रहा है रेडिएटर लगने वाला, यहाँ पे इसका नक्का बैठता है। थोड़ा सा अगर ये फोकस हो जाए, ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये सुराख, ये रबर की ग्रॉमेट है। मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये ग्रॉमेट है इसकी, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे करके लग जाती है, वो देखो। और दूसरी ग्रॉमेट ये है जो हमारे रेडिएटर के नीचे इस जगह पे और इस जगह पे आ जाती है। जब मैं थोड़ा सा गौर से देख रहा हूँ तो एक ग्रॉमेट तो ये लगी हुई है हमारी, जो आप लोगों को नज़र आ रही है, ये वाली। मैं इधर आता हूँ तो मुझे उसी ग्रॉमेट की एक और जगह मिलती है। मतलब अगर ये कि मैं ये ग्रॉमेट निकाल लूँ और इसको मैं अगर यहाँ लगाना चाहूँ तो मैं, ये देखो, ये मैं इधर भी लगा सकता हूँ। सो वो सुराख खाली हो गया, यानी कि इसमें ओरिजिनली एक बड़े रेडिएटर की जगह खाली है। सोने पे सुहागा ये है कि जब मैं इसे मेजर करता हूँ इस ग्रॉमेट से यहाँ तक, इधर आओ भाई, ये देखो 30 इंचेस, तो ये मेरी ग्रॉमेट टू ग्रॉमेट ये तकरीबन 29 बनती है। इसका मतलब है कि हमने अब वो रेडिएटर ढूंढना है, जो कि बहुत मुश्किल है यहाँ मिले, क्योंकि अमेरिका से यहाँ पे पार्ट्स इंपोर्ट तो होते नहीं हैं। तो हमें कोई ना कोई ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी या कोई देखना पड़ेगा ऐसा रेडिएटर जो लग जाए इसको आके। खजल ख्वारी शुरू है, बट करना तो करना है। फिर रेडिएटर ढूंढते हैं अब। लो जी, भाई के मैकेनिक्स ने जो है वो भाई को फ़ारग करा दिया। वो कहता है कस्टमरी गाड़ियाँ इंपॉर्टेंट हैं तो आप अंदर जाके बैठ जाएं। बेशक एक मैकेनिक मंगा था मैंने इतने सारों की तादाद में से, वो मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं आके यहाँ चिल कर रहा हूँ एसी में। इस टाइम कोशिश कर रहा हूँ कोई मेरी बात सुन ले इस वक्त, लेकिन एज यू कैन सी, ये देखो, ये इस टाइम वर्कशॉप भरी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह वर्कशॉप जो है वो भरी हुई है। ये स्विफ्ट का सस्पेंशन चल रहा है, ये मीरा का सस्पेंशन चल रहा है, वो पीछे सिविक का सस्पेंशन चल रहा है, उसके पीछे सिटी का सस्पेंशन चल रहा है, ये सामने स्विफ्ट का। खैर बाहर लेके जाके दिखाता हूँ, यहाँ क्या समझ आएगी। सस्पेंशन है पता नहीं क्या हुआ, एकदम लोगों की ख़राब हो गई है। ये स्विफ्ट का सस्पेंशन चल रहा है, ये मीरा का सस्पेंशन चल रहा है, सिविक तकरीबन ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो रहा है।
सिटी का सस्पेंशन चल रहा है। और इसके सिटी का क्या रह गया आने वाला? चिमटे हैं और इसके अलावा एंड टायर और एंड आने हैं अभी। ये हमारे मोहतरम दोस्त, इनकी खुशी से आपको अंदाज़ा हो गया कि हमें डब्बा मिल गया इसका। हमारी फिटिंग हो चुकी हुई है और हमारा बैक प्रेशर दिखाएंगे सर कितना आ रहा है, ज़रा तस्वीर दिखाई जाए। ये खुशी की इंतहा इनकी ये है कि ये उनको समझ नहीं आ रहा कहाँ जाके सर मारें अपना खुशी से। ये देखें जी, ये बैक प्रेशर इतना अच्छा था कि भाई ने तस्वीर ले लिया। 35 आ रहा, 30, अल्लाह अकबर, इतनी कूलिंग। तो भाईजान फिटिंग कर रहे हैं पूरे दिलो दिमाग और जान के साथ। तो फिलहाल जो है वो हम इंतजार कर रहे हैं कोई एक बंदा फारग हो जाए। अपडेट देता हूँ उसकी भी, सिविक की अपडेट क्या चल रही है जो मेरी है। इसका तो प्रोजेक्ट भी आया नहीं है, तुम लोगों को अपडेट किया। ये सिविक है भाई मेरी, एक 98 सिविक है। इसको मैंने 2000 मॉडल पे कन्वर्ट किया। एज यू कैन सी सन 2000 मॉडल। इसकी भी स्क्रीन वापस इसकी उतारी थी, स्क्रीन वैसे रखी हुई है ना ऊपर। हाँ, स्क्रीन नहीं लगनी है इसको। ये अंदर से फर्श देखो इसके, ये तैयार हुए हैं सारे। ये देखो हर चीज़ अपनी जगह पे मौजूद है। वो टिक्की उतारी हुई है, वो लग जाएगी। इसका प्रोजेक्ट आना पूरा का पूरा, आप लोग देखोगे, मज़ा आएगा आप लोगों को। सो ये मेरी है सिर्फ। सो वी आर एसेंशियली फुल राइट नाउ। ये राफे की गाड़ी अपडेट नहीं दी यार, ये कर चुका है सारी फिटिंग अपनी। गाड़ी स्टार्ट करके चला गया था। इसके पेपर्स अच्छा अजीब हमें धोखे में रखा गया था। उसके 2 पेपर रहते थे, उसने नहीं बताया था कि 2 पेपर रहते हैं। तो उसके 2 पेपर थे, वो 2 पेपर देना चला गया अपने। उसके बाद हमने उसको वर्कशॉप से निकाल दिया क्योंकि उसने हमसे झूठ बोला। उसने हमें कहा था कि मैं सारे पेपर दे चुका हूँ, उसके 2 पेपर रहते थे। लेकिन वो उसका पॉइंट ये था कि वो MCQs थे, क्या था क्या नहीं था। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई हुई बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी फीडबैक से आगाह करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।